व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं कुछ क्विक 10 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज। अब आपको चेक करना है कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से और कितने कितने मार्क्स आए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग के आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए हैं। तो 10 क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से करा है, मैंने अपनी वीडियोस में एक एक क्वेश्चन कराया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था मैंने क्लास 11 के लिए, जिसमें मैंने सारी आपके टर्म 1 के सिलेबस की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको सीधा जाके प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। बस एक बुक साथ में लेके बैठना। तो चलो अभी के लिए फिलहाल के लिए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, इनके आंसर्स लिखना और साथ साथ मार्क्स बताना मुझे कितने आए। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे 1 मार्कर्स रखे हैं मैंने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से आंसर लिख लो। ऑप्शंस के साथ तो यार तुम लोग पहचान लेते हो। जल्दी से मुझे बताओ कितने कितने हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस हो सकते हैं 2 से 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 50। 2 से 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, एज पर कौन सा एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको कि पार्टनरशिप तो यार पार्टनरशिप एक्ट होता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर प्रोविजन नहीं है। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से 50 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। बढ़िया सवाल। फिर से मिनिमम मैक्सिमम ये माइंड में रहने चाहिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं आप लोगों से। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने। अपनी अपनी कॉपी में लिखो इसको जल्दी जल्दी से। आंसर बनेगा 2 से 200। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं। वहां 2 से 200 थे, यहां पे 7 से अनलिमिटेड, 7 से अनलिमिटेड। मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं दी गई है पब्लिक कंपनी के लिए। इसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। कम से कम 2, गलत, 10 एडल्ट मेंबर्स। कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स से अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं दी गई है। 10 एडल्ट मेंबर्स से अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सावधान इंडिया सवाल है, ये पूछा जा सकता है तुम्हारे से एग्जाम में। सावधान इंडिया सवाल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम वही कम से कम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं दी गई है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। याद रखना, एक जनरल पार्टनरशिप में जो एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें 2 से 50, लेकिन अगर वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उस केस में 2 से अनलिमिटेड। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कितने डायरेक्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें यार सर। सोचो 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 सोचो। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 15, 2 से 15। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 15। 2 to 15 एंड 3 to 15। 2 to 15 प्राइवेट कंपनी में, 3 to 15 पब्लिक कंपनी में। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज। आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड इन। कौन से फॉर्म में ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होती है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मालिक लोग का काम अलग है और जो मैनेज कर रहे हैं उनका काम अलग है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट कौन से फॉर्म में अलग अलग होती है,
उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंपनी। कंपनी में ओनर लोग, मालिक लोग अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय कौन सा लॉ? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन से लॉ के द्वारा चलता है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस याद रखना, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप कौन से चलेगी, तो आप बोलोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी किससे चलेगी? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, याद रखना। पार्टनरशिप में 1932 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो इस तरीके से हर फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कोई ना कोई एक्ट दिया गया है जिसमें उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये कुछ कॉमन 10 क्वेश्चंस थे जो आपको आने ही चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, और आपके सारी प्रैक्टिस इसी पे बेस्ड होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम लोग के लिए फ्रॉम चैप्टर 2, 3, 4 अकाउंट्स में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, सो दैट आपका रिवीजन हो पाए। और प्लेलिस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अरेंज कर दी है अकाउंट्स की भी, बीएसटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, तीनों सब्जेक्ट की। आप उसको फॉलो करके सारी तैयारी कर सकते हो एट वन गो। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 10 में से 10 किसके आए, 9 किसके आए, 8 किसके आए, 7 किसके आए। ऑनेस्टली बताना, उससे पता लगेगा तुम लोग की प्रिपरेशन कैसी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम गोना मीट यू वेरी सून।